948205 नीचे दे रही हूँ। तो आज कुछ टिप्स मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये ज्योतिष सब्जेक्ट, तंत्र सब्जेक्ट बहुत ही क्रिटिकल है। बहुत ही ठंडे दिमाग से इसको पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है। एग्जाम देकर सर्टिफिकेट मिलेगा ये तो अलग बात है, पास करोगे नहीं करोगे ये भी अलग बात है, लेकिन सीखने के लिए ये दिमाग थोड़ा बहुत होना चाहिए। जिस घर में अगर पूछो कि a+b² क्या होता है, बता नहीं सकते, तो यकीनन उनके दिमाग में ज्योतिष क्या है ये समझने की ताकत नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ एडुकेटेड लोग ही ये ज्योतिष विद्या को थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। घर में बैठकर अगर बोलो कि हम तो पूरी जिंदगी बिता दी, क्या ये सब तो नहीं सुना? तो घर में बैठकर खाना बनाना या घर का काम करना, इसके सिवा बाहर की दुनिया देखा ही क्या, सीखा क्या, एजुकेशन क्या है? मैं इसीलिए मेरे कस्टमर्स को हमेशा पूछती हूँ, क्या करते हैं आप? डेजिग्नेशन एजुकेशन क्या है, कहाँ तक है, कॉपी भेजो, तब जाके मैं बात करती हूँ। वही बोला ना, a+b² केमिस्ट्री का नॉलेज होना, फिजिक्स का नॉलेज होना, साइंस का नॉलेज होना, कुछ ना कुछ तो दिमाग में होना चाहिए। एजुकेशन तो होना चाहिए, क्योंकि ये स्पिरिचुअल सब्जेक्ट, ये भी तो एक सब्जेक्ट ही है। एस्ट्रोलॉजी, तंत्र, ये सब तो स्पिरिचुअल सब्जेक्ट ही है, एक सब्जेक्ट है। तो कुछ कनेक्शंस मैं आज बता देती हूँ। स्किन जब रफ होता है ना किसी का, देखो आप बाहर से कुछ मंगवा कर ये जगह आप पेंट करके रखोगे, ग्लैमरस लगेगा, वो अलग बात है, लेकिन आपको यहाँ से बाकी ढक कर ही रखना पड़ेगा। फुल स्लीव पहनना पड़ेगा ताकि समझ में ना आए कि आपने सिर्फ यही पर ही पेंट किया। तो रफ स्किन, ड्राई स्किन जो होते हैं वो मंगल के कनेक्शन, मंगल के यहाँ पर कुछ पोजीशन के कारण स्किन रफ होते हैं। ये शनि के साथ अगर केतु यहाँ पर कनेक्टेड है तो स्किन डिजीज होते हैं। स्किन का अच्छा मतलब छोटा या हो या बड़ा हो, बीमारी जो होता है डिजीज, वो स्किन डिजीज जो होती है खतरनाक भी हो सकता है, थोड़ा बहुत हो सकता है, वो शनि और केतु के यहाँ पर कनेक्शन के कारण होते हैं। मुझे क्या है, मैं यहाँ पर शनि केतु देखूंगी, कैलकुलेशन करूंगी, मैं कह दूंगी कि आपको स्किन डिजीज हो सकता है। ये है ज्योतिष। अब इस यहाँ से बचना कैसे है, तो तांत्रिक के हिसाब से आप मुझे हायर करोगे तो थोड़ा बहुत आपको गाइडेंस लेकर चलूंगी, ताकि इतना बड़ा स्किन डिजीज ना हो, थोड़ा बहुत हो, और आप थोड़ा एलोपैथी डॉक्टर को दिखाओ और दवाई लो, खत्म। बात समझे? तो शनि और केतु के कारण स्किन डिजीज होते हैं। मंगल के साथ शनि या राहु का कुछ कनेक्शंस, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन के कारण ट्यूमर होते हैं। फूड़ा क्या बोलते हैं उसको, एक फूल जाना ट्यूमर जैसा होता है ना, या ट्यूमर भी हो सकता है। अब ये राहु शनि या राहु मंगल या शनि मंगल अगर यहाँ पर लग्नों पे है तो उसके दिमाग में होगा। उसके अगर पेट में राहु मंगल या शनि मंगल होंगे तो पेट में ट्यूमर जैसा होने के चांसेस है। पैर में अगर कनेक्शन होगा तो पैर में होने के चांसेस है। तो ज्योतिषी बनकर ये हम बता सकते हैं। राहु मंगल का, शनि मंगल कनेक्शन की वजह से ऑपरेशन हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, मतलब एक ब्लीडिंग होना। अब ज्योतिषी से कंसल्ट करके
तांत्रिक से सपोर्ट लेकर ठीक ढंग से चलोगे तो बहुत बड़ा बड़ा नेगेटिव होने से अब बच जाओगे। छोटा मोटा कुछ हो जाएगा, होना तो है ही, यहाँ पर कनेक्शन है मतलब वो होकर ही रहेगा, कोई नहीं कर सकता। ये आप ही ने लाया, ये डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ आप ही की है, तो ये आप लेकर ही पैदा हुए, ये कनेक्शंस भी आप ही ने लेकर पैदा हुए। जो इंसान एकदम सब कुछ बिखर के रखता है, मतलब अपने लिए खुद कुछ खाना बनाओ, ये अच्छा ही उसमें नहीं है। वो समझता है कि उसके लिए सब करके देगा, खाना मुंह में ठूस देगा, कपड़ा धो देगा, अंडरगारमेंट धो देगा, वो कुछ नहीं करेगा। अगर इस तरह की इंसान है तो उसका शनि भी खराब है, बृहस्पति भी खराब है। खुद के लिए कुछ खाना बनाकर खाना, सुबह उठकर भगवान का पूजा करना, खुद के जगह साफ सफाई रखना, खुद का झूठा बर्तन धोना, ये सब अगर किसी इंसान में है, खुद का कपड़े धोना, उसको टांग देना, फोल्ड करके रखना, खुद का सामान ठीक ठाक रखना, ये एक पॉजिटिविटी है किसका? बृहस्पति का, शनि का। और अगर ये सब नहीं है, वो आर्गुमेंट भी कर सकता है, नहीं खाना मैं क्यों बनाऊं, वो तो नौकरानी बनाएगी या नौकर बनाएगा। नहीं, ये एक बेसिक स्किल है, खुद के लिए सब कुछ करना, खुद के लिए पहले करो, तो वो एक बेसिक स्किल है। या तो माँ बाप को सिखाना चाहिए या खुद के आत्मा को खुद को सिखाना चाहिए। अगर नहीं सीखे, मेरे लिए तो आप जानवर के समान हो। हम इस तरह के लोगों से ज्यादा बात नहीं करते। पहले रिश्तेदारों में भी थे, मैंने सब छोड़ दिया, मुझे पसंद नहीं। ये एक बेसिक स्किल है, सबको आना चाहिए, मैं ऐसा समझती हूँ, खुद भी करती हूँ। तो ये जुपिटर और सैटर्न के कारण होते हैं। जिस इंसान में ऐसा है, बहुत लेजीनेस है, कुछ भी नहीं करना चाहता या चाहती, तो उसका जुपिटर भी खराब होंगे, सैटर्न भी खराब होंगे। मुझे छोड़कर किसी 10 एस्ट्रोलॉजर से बात करो, रिजल्ट एक ही निकलेगा। जुपिटर अगर खराब है तो वो इंसान मैनिपुलेट करके बहुत झूठ बोलता है, बहुत झूठ बोलता है। इतना वो रिश्ता नहीं देखता या देखती। बहू बनकर किसी घर में जाएगी तो सबके बारे में इतना झूठ बोलेगी, इतना नीचा दिखाएगी कि वो लोग, उन लोगों को आंखों से आंसू टपकेंगे। मैंने भी फेस किया। एक लड़का भी ऐसा कर सकता है, माँ बाप को तकलीफ देकर, रुलाकर, खुद का जो चाहत पूरा करने के लिए बाप को, माँ को मर भी सकता है, थप्पड़ भी मार सकता है। खुद के चाहत, खुद के बाजुओं में इतना दम नहीं है, खुद इतना एफिशिएंट नहीं है, तो उसको ढकने के लिए वो ऐसा करेगा कि माँ बाप को या सबको दोष देगा। मेरे लिए किया ही नहीं तो मैं क्या करूं, तो मुझे दो, ये दो, वो दो, जो तुम्हारे पास है सब दे दो मुझे। हाथ भी उठा सकता है। तो उसका भी जुपिटर भी खराब होंगे, सैटर्न भी खराब होंगे। मिला लो, मुझे छोड़कर किसी भी ज्योतिषी के पास जाओ, वो पुखराज पहनने के लिए बोलेंगे, शनि के लिए आपका नीलम नहीं मिले तो एमेथिस्ट, और स्पेशली राहु के लिए गोमेद तो बता ही देंगे। कुछ लड़कियां और कुछ लड़कों को मैंने देखा, एंटरटेन नहीं किया था, वो लोग अपना जो नेगेटिविटी है उसको छुपाने के लिए कई कोशिश की थी मेरे चैम्बर में आके, तब की बात कर रही हूँ। मैं तो समझ गई थी एंटरटेन नहीं किया, और वो लोग पत्ता नहीं पहनते अगर पकड़े जाए तो। ये कुंडली ऐसी एक चीज है, इसे एक इंसान को थोड़ा बहुत समझना बहुत आसान है, और इसकी भी जरूरत नहीं है। एक चेहरा देखो, आप भी ऑब्जर्व करो, एक इंसान कैसे बात करता है, कैसे बात करती है, क्या कर रहा है। सोचो, सिंपल बात, एक इंसान बैठ के हाथ ऐसे हिला रहा है या पैर ऐसे हिला रहा है, मतलब
मतलब कुछ सोच रहा है या सोच रही है, अंदर बोल कुछ रहा है या सोच कुछ और रहा है, कुछ प्लानिंग कर रहा है। वो पॉजिटिव प्लानिंग तो हरगिज नहीं है। तो इसी तरह कुछ कनेक्शंस है यहाँ पर। बुध अगर खराब होंगे तो साइनस प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, ये सब होगा। बुध के साथ राहु हो सकता है, शनि हो सकता है, मंगल हो सकता है। मतलब बुध के साथ जिसका नेगेटिविटी है, पॉजिटिव होने से अच्छा होगा। तो आप क्या फेस कर रहे हो? एक 25 से 27 साल तक मिनिमम हम लोग पिछले जन्मों का जो कर्म का फल है वो थोड़ा बहुत फेस करते रहते हैं। जितना भी अच्छा कर्म करे सबको लगता है कि इसने काम कुछ किया ही नहीं। एक टाइम पे जाके जो 27 साल में जाके उसको सब कहेगा तूने किया क्या? कुछ भी तो नहीं किया, निकम्मा है। लेकिन 27 साल तक अगर 5 साल छोड़ भी दो, 22 साल तक उसने जो सबके लिए किया वो सब डिलीट हो जाएगा, सब हो जाएगा। उल्टा बोलेगा कि तूने इतने दिनों से क्या पढ़ाई लिखाई की, खुद के लिए एक नौकरी नहीं ला सकता, कुछ नहीं कर सकता, क्या किया? निकम्मा है, निकम्मी है, ऐसा कुछ बोलते ही रहेगा। तो खुद को मैंने पहले भी कहा था कि ये जो कनेक्शंस है, कनेक्शंस तो यहाँ पर है जो चिपट हम बता देते हैं। लेकिन भाई लड़ो, लड़ने की ताकत रखो। जो भी है, एक काउंसल करने में एक ही बार तो आपको पेमेंट देना पड़ेगा। तो कंसल्टेंसी के लिए पेमेंट दिया, लेकिन बात कुछ आप माना नहीं, सुना नहीं, तो भाई मुझे सिलेक्ट मत करना। मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं बात नहीं करती, ब्लॉक कर देती। अगर खुद अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ फेल हो रहे हो, सक्सेस नहीं मिल रही है, तब कंसल्टेंसी में आओ, बात करो। जो ज्योतिषी अच्छा, एडुकेटेड ज्योतिषी अच्छा लगे आपको, समझो, खुद का प्रॉब्लम को समझो, वास्तव को समझो, लॉजिकली समझो, रियली समझो, फिर आगे बढ़ो। यकीनन हम आगे बढ़ोगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। बढ़ने की चाहत होनी चाहिए, तभी तो गोल मिलता है ना। चलो आज यही तक। गॉड ब्लेस।